a very nice day to all of you and I hope you are well and safe at your home। जी हाँ बच्चों, उम्मीद करता हूँ रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे और सभी चीज़ें नोटबुक में नोट कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेट भी करते होंगे। जी हाँ, टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद द 11th अकाउंटेंसी। द न्यू टॉपिक इज थोड़े से टॉपिक इस लेसन में रह गए हैं और वो हैं अदर इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स। रेस्ट ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स आप पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी अकाउंटिंग टर्म्स रह गई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज आपके सामने हूँ। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो है एंट्री। जी हाँ, जब एक ट्रांजेक्शन या जब एक इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज एंट्री। जी हाँ, जब एक ट्रांजेक्शन को या एक इवेंट को जो कि मॉनेटरी रिकॉर्ड किया जा सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको हम कहते हैं एंट्री। जी हाँ, मॉनेटरी अगर नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, अगर मॉनेटरी टर्म्स में है तो फाइनेंशियल करेक्टर का है तो ही रिकॉर्ड हो सकता है, उसे कहते हैं एंट्री। जी हाँ, सेकेंड है बिल डेब्ट्स। इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। ऐसा पैसा जो डेटर से हमें रिकवर नहीं हो सकता। ऐसा पैसा, डेटर वो होते हैं जिन्हें हम उधार माल बेचते हैं, उनसे पैसा लेना होता है। अगर उस डेटर से हमें कुछ पैसा अनरिकवर हो जाए, इरिकवरेबल रह जाए, अर्थात उस डेटर से हमें पैसा प्राप्त ना हो, तो ऐसा पैसा डूबा हुआ पैसा कहलाता है। बिजनेस में जिस तरह एक्सपेंसेस का या लॉसेस को लिखा जाता है, ये बिजनेस का लॉस होता है, इसीलिए P&L के डेबिट में इसको लिख दिया जाता है। जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में इसको एक्सपेंसेस या लॉसेस की तरह लिख दिया जाता है। जी हाँ, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने किसी को 5,000 रुपये का माल दिया था, 5,000 रुपये की गुड्स बेची थी और वो गुड्स जो है आपने बेच दी, उसके पास अब मांगने के लिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार गए, लेकिन वो इंसान देने का ना मिल लेता और हमें लगता है कि वो 5,000 अब देगा नहीं। ठीक है, दोबारा हम उसको माल नहीं लेंगे, लेकिन जो ये 5,000 डूब रहे हैं ये हमारे बैड डेब्ट्स कहलाएंगे। डेटर से जो पैसा हमें रिकवर नहीं होता, इरिकवरेबल रह जाता है, उसे कहते हैं बैड डेब्ट्स। ठीक है, अंडरस्टैंड। तीसरा हमारा टॉपिक है इंसॉल्वेंट। जो कोई व्यक्ति या जो कोई बिजनेस अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है कि भाई मेरे पास अब कुछ नहीं है देने को, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं। ए पर्सन और एन एंटरप्राइजेस विच इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। जो बिजनेस या जो व्यक्ति अपने आप को ये कह दे कि भाई मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अपना कर्जा उतार पाऊंगा, तो वो हो जाता है दिवालिया। कहते हैं दिवालिया। बिजनेस में दिवालिया टर्म्स याद रखना बेटा, इंसॉल्वेंट कहलाता है। फर्म इंसॉल्वेंसी में चली जाती है। सोल्वेंट, अब जो व्यक्ति अपने डेब्ट्स को चुका देता है, जो अपने डेब्ट्स को चुकाने की क्षमता रखता है, उसे हम कहते हैं सोल्वेंट, अर्थात वो इतना कैपेबल है कि अपने कर्जों को टाइम पर उतार सकता है, तो वो उल्टा हो जाता है सोल्वेंट। लास्ट है स्टोरेज। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा। द टर्म स्टोरेज इज यूज्ड टू डिनोट मटेरियल हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेस बाय द पर्पस ऑफ द कंजप्शन इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर द रीसेल। कुछ ऐसा मटेरियल बिजनेस में जरूर होता है जिसको हमने रीसेल नहीं करना है। सपोज कीजिए हमने डीजल मंगाया, लुब्रिकेंट मंगाए, किसके लिए? मशीनरी के लिए, ग्रीस देने के लिए या मशीनरी के लिए डीजल मंगाया। अब अगर डीजल कुछ बच गया है तो ये तो है नहीं कि डीजल को हम बेच देंगे, नहीं, उसको हमारे पास स्टोर करके रख लेंगे, तो ऐसे मटेरियल को स्टोर करना स्टोरेज कहलाता है। जी हाँ, इस तरह बिजनेस के अंदर मशीनरी कुछ पार्ट्स होते हैं, हमने मशीनरी के कुछ पार्ट्स मंगाए, कुछ एडजस्ट हो गए पिछले, कुछ नए उसमें एडजस्ट कर दिए गए, कुछ का स्टॉक बचा रह गया, तो इन्हें भी स्टोरेज ही कहेंगे बेटा। कुछ लुब्रिकेंट डीजल का बच जाना, कुछ मशीनरी के पार्ट्स का बच जाना, कुछ पैकिंग मटेरियल जो हमने मंगाया था उसका बच जाना, इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीजें जो बच जाती हैं, इन्हें हम रीसेल नहीं करते, आगे फ्यूचर में फिर दोबारा इन्हें प्रयोग कर लेंगे। जी हाँ, इन्हें दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, इसीलिए जो इनको स्टोर कर लिया जाता है तो इनके लिए वर्ड यूज होता है स्टोरेज। मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो मेरे लिए बतानी आपको जरूरी थी, ये मैंने आज बता दी। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर।